महिलाओं की आजादी है ना, महिला बात आप जो- किसी की आजादी पे रोक थोड़ी लगा देंगे। अच्छा तो कपड़े खोल के नाचो। आप संत हैं, आप समाज को सही राह अरे दिखाइए। यार, जब कटती हैं महिलाओं का संगठन सामने आता है क्या? आज़ादी इसलिए चाहिए कि अब ये दुकान खोल के सड़कों पे बैठे हैं। जितने कपड़े खोलेंगी उतने व्यूज मिलेंगे, होड़ लगी हुई है। महाराज जी ने तो ये कहा है सब नहीं हैं, 100 में से 2-4 जो ऐसी महिलाएं हैं अलग अलग मुंह मार करके आती हैं तो वो क्या घर चला सकती हैं? जो महिलाएं कटती हैं, जब लव जिहाद से कटती हैं तो उनका संगठन आता है क्या? आप एक बात बताइए, उन्होंने 4-5% बोला सही है, तो जो महिलाएं अपने आप को सही मान रही है वो 4-5% में अपने आप को क्यों नहीं जोड़ती? लिविंग रिलेशन है क्या है? रहो और छोड़ दो। हमारे घर पे भी माताएं बहनें वो समर्थन में बिल्कुल राइट बोला है। अब जो चोर की दाढ़ी में तिनका होगा वो तो चिढ़ेंगी ना। उस प्रेमानंद बाबा की बात कर रहे हैं जो स्वयं किशोरी जी का रूप है, जिनकी वाणी से जो निकलता है सत्य निकलता है भाई। देखिए, सोशल मीडिया पे लगातार जो है अनिरुद्धाचार्य को लेकर और वहीं जो है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर लगातार जो है महिला संगठन ट्रोल कर रही है। एक जो मुद्दा काफ़ी गरमाया, कुछ महिलाओं ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद महाराज हो, जिस तरीके से महिलाओं की आज़ादी पे बोल रहे हैं, इस बात को लेकर जो है आनातानी होनी शुरू हो गई। बहरहाल प्रेमानंद महाराज जी ने समाज के हित में जो कहा वो बेहद संतोषजनक रहा, लेकिन इसको लेकर जो है तमाम मुद्दे गरमाए रहे। बहरहाल इस मुद्दे पे बात करने के लिए कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो व्यंग कसा गया महिलाओं के ऊपर, हालांकि उन्होंने पुरुषों के ऊपर भी बोला, उसको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। आपने देखा होगा कि तमाम जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और कुछ महिला संगठन जो है अभी प्रेमानंद महाराज जी को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, फेसबुक पर जो है उनको मारने की धमकी भी दी गई। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? इन भाड़ों से ये जो महिला संगठन नहीं है, कि महिला है, सम्मान तो देना कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। मैं सम्मान हो, भले जीबी रोड पर बैठी है ना, उनकी जरूरत है। वो अपने भूख से शरीर बेचती हैं, लेकिन यह शौकिया बेचती हैं। हमारी देहात की औरतें, हमारी संस्कृति में यह सब नहीं था, लेकिन यह आया कहाँ से? अमेरिका, लंदन और फला से। फिर कोई महिला संगठन महिला- उठेंगे, आप एफआईआर दर्ज कर देंगे? करवा दे, कौन डर है यार एफआईआर का? मैं प्रूफ कर दूंगा। क्या बात है? प्रेमानंद महाराज जी क्या कर दिए? उन्होंने आपत्ति जारी कर दी ना महिलाओं के ऊपर की। चलिए ना पार्क में, देखिए वो, देखिए कैमरा बिठाइए, देखिए वो बीच में बैठे हुए हैं। दिखा यहीं दिखा दो। देखो देखो भीड़ में, जरा जूम करके दिखाओ जूम करके। यही चाहिए ना, दिखाऊं? चलिए पार्क में। ये महिलाओं की आजादी है ना, महिला बात आप जो- किसी की आजादी पे रोक थोड़ी लगा देंगे। अच्छा तो कपड़े खोल के नाचो। तो तुम्हारे में रंडी में औरत क्या है? तो अंतर क्या है? तो क्यों ना कहें? जब देख रहे हैं नहीं कहें? आप बताइए क्या करें? आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, क्या करें? क्यों बंद कर लें? आप बताइए। जो सामने दिख रहा है उसको नहीं बोले, आके वो रोके। अगर उनके पास दम हो, उन रंडियों के पास दम हो, तो आके इसको रोक के दिखाए। या किसकी जिम्मेदारी? आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग ना करें चैनल पे। हमारे को बचपन में सिखाया गया माँ बाप ने कि संगत का असर है, जैसा देखोगे वैसा पाओगे। और लड़कियां यहाँ पे जाएंगी, वो इस तरह हाल में देखेंगी तो क्या करेंगी? उनके अंदर लालसा नहीं आएगी कि मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं भी मॉडल बनूंगी? क्योंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है। मैंने उस दिन भी बोला है, जितने कपड़े खोलेंगी उतने व्यूज़ मिलेंगे, होड़ लगी हुई है। जो सबसे ज़्यादा नंगी होगी उसको उतने ही भैया फॉलोअर। सरकार इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया तमाम जो पेज है उनको बंद क्यों नहीं कर देती? अगर भैया एक बात बताओ, बंद कर देगी? क्या क्या बंद करेंगी? ये बंद कर देंगी क्या? इनके लिए एक पुलिस वाला बिठा देंगी क्या सरकार? हर चीज़ सरकार पे थोड़ी ना दोष दी जाती है। कुछ चीज़ें हमारे को भी सोचनी चाहिए ना, कुछ सजा हमारे को समझनी चाहिए ना। अब एक बात बताओ, ये मैंने सही बोला भैया? ये लड़के इसको देखो 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 भाई, एक बार दोबारा दिखाओ। देखो पूरा अंदर हाथ डाल रखा है उसने, पूरा का पूरा अंदर हाथ डाल रखा है। लाशरम है। ये लड़कियां पवित्र हैं क्या? अभी इसके साथ बैठी है, अभी थोड़ी देर बाद देख लेना, इसका पीछा कर लो, फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेगी है, फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेगी भाई। इसे लाशरम कहते हैं क्या? महिला संगठन ने कहा ना कि भाई महिलाओं की जो आज़ादी है उस पे किसी संत को बोलने का क्या मतलब बनता है? आप संत हैं, आप समाज को सही राह अरे दिखाइए। यार, जब कटती हैं महिलाओं का संगठन सामने आता है क्या?
जो महिलाएं कटती हैं, जब लव जिहाद से कटती हैं तो उनका संगठन आता है क्या? उसको जोड़ देती है, जो कटी हुई लड़कियां उनको जोड़ देती है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? संगठन संगठन, ये संगठन, ये महिला संगठन। गांड मराने को आज़ादी कहते हैं? बिल्कुल। हाँ, यही आज़ादी है कि आप खुला गांड मराओ? और क्या है? इसको आज़ादी कहते हैं? आज़ादी का मतलब क्या? क्या कौन कौन सी आज़ादी? हम आज़ाद नहीं है क्या? आपको कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है, आपको घूमने की आज़ादी नहीं है, आपको कहीं भी खाने की आज़ादी नहीं है, आपको कहीं रहने की आज़ादी नहीं है। किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं? कि 10 से 15, 20, 25, 50, 100, यही सवाल तो है। इसकी आज़ादी दे दीजिए। तो फिर महिलाओं पे ही टीका टिप्पणी क्यों कर दिया महाराज जी ने? तो वो अच्छा, एक मिनट, महिला के साथ वो भणवा भी तो जाएगा, वो भणवा भी तो बैठा हुआ है। महाराज जी ने तो ये कहा है सब नहीं हैं, 100 में से 2-4 जो ऐसी महिलाएं हैं अलग अलग मुँह मार करके आती हैं तो वो क्या घर चला सकती हैं? वो तो महाराज जी ने पूछा है, तो इसमें गलत क्या कहा? मिर्ची तो सबको लगी, वो कह रहे हैं कि तमाम महिलाओं के लिए कह दिया। मिर्ची सबको क्यों लगी? मिर्ची नहीं सबको लगी भैया। हमारे घर पे भी माताएं बहनें हैं, हमारे घर पे भी माताएं बहनें हैं, वो समर्थन में बिल्कुल राइट बोला है। अब जो चोर की दाढ़ी में तिनका होगा वो तो चिड़ेंगी ना, खुद नंगा नाचेंगी तो। एक आप बात बताओ, अभी ये सीपी है, ये कनॉट प्लेस है, ये 3 नंबर गेट है, आपने सामने देखा। अभी यहाँ पे आप कोने में यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे कोने में चले जाओ, कम से कम 15 से 20 लड़कियों की जगह खड़ी रहने की भी नहीं है, कम से कम 150 बंदी लड़कियां और लड़के खड़े हैं चिपक चिपक के। आओ आपको लेके चलता हूँ, फिर बताना इसे क्या कहते हैं, बताओ। ये सब बेकार की बातें। बाबूजी ने कहा सिर्फ ठुकने के लिए आज़ादी है क्या? और किसी चीज़ के लिए आज़ादी नहीं है। आज़ादी भैया, आपको एक बात बता दूँ, ये एक से प्रेम नहीं हो पाता इन्हें। अब जो इनको आदत पड़ जाती है ना 10-10 खाने की, इन्हें एक से प्रेम नहीं हो सकता। आज आप तलाक रेशो देख लो, भारत के अंदर आ गया ना यूरोपियन वाला भी। यूरोपियन वाला साला फैशन बिल्कुल भारत में चल रहा है ना। 4%, 3% था, 4% हो चुका है। क्यों? 10 लाख रुपए दो, होल्ड लगी हुई है। जो साला रईस होगा उससे शादी करो, तलाक पकड़ो, उसके आधी प्रॉपर्टियां लो। ये सरकार की भी तो कुछ जवाबदेही बनती है सर। इनकी आज़ादी इसलिए चाहिए कि अब ये दुकान खोल के सड़कों पे बैठे हैं। अच्छा, उसी की आज़ादी मांग रही हैं। जिस तरह से दुकान होता है ना, बाकी दुकान है ना, ये दुकानें हैं ना, इसी तरह से अब ये खोज रही हैं कि आज़ादी का मतलब यही है कि ये अपनी दुकान खोल के बैठें और अपना धंधा करें। जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, प्रेमानंद महाराज ने अच्छा कहा है। देखिए, आजकल हमारे देश का विदेशी चलन चल रहा है, लिविंग रिलेशन है क्या? है रहो और छोड़ दो, यूज करो और थ्रो आउट कर दो, और उसके बाद में काट के टुकड़ों में बांट दो। ये देखो सर, भाई सरदा के साथ क्या हुआ? सर जूम करिए एक बार, ये देखिए, ये मेट्रो है, ये मेट्रो है सर। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये देखिए, आपको एक चीज, अगर लड़कियां घूम रही है, महिलाएं घूम रही है, तो दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है ये बताइए। सर दिक्कत नहीं है, पर जो उन्होंने बोला उसमें क्या दिक्कत है? प्रेमानंद जी ने बोला महिला संगठन समर्थन में तो भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं, 90% समर्थन में है। जो 10% नंगनी है ना, वो समर्थन में नहीं है। जिनको दारू चाहिए, जिन्हें पब चाहिए, जिन्हें शॉर्ट कपड़े चाहिए, जिन्हें आज़ादी चाहिए। अभी देखा ना, मेट्रो पे कुछ नहीं पहना हुआ था, मेट्रो पे आ गई थी। देखा ना इधर क्या लगा रखा था, उर्वी जाफेद बन रही थी वो। तो भैया इसे आज़ादी चाहिए क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक झा है। ये प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा महिलाओं को लेकर, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं सर, इस तरह की प्रतिक्रिया। आप एक बात बताइए, उन्होंने 4-5% बोला सही है, तो जो महिलाएं अपने आप को सही मान रही है, वो 4-5% में अपने आप को क्यों नहीं जोड़ती? क्यों आ रही 95% में? ये तो वही हो गया, अपने अंदर कमी और निकाल रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी पे। अरे ऐसे ऐसे लोग थे जिनको उनके विचार सुन के उनके घर सुधर गए, शराबी लोग अच्छे हो गए। मगर आज आप नंगा नाच करोगे और आपको बोलने वाला मिल जाए तो आपको चुभे। और ये मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का, एक एक बात का समर्थन करता हूँ। हाँ जी, कुछ महिला संगठन आगे आई, वो आरोप लगा रही हैं कि महाराज जी आप संत हैं, समाज को सही राह दिखा रहे हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में आप महिलाओं को क्यों टीका टिप्पणी में कर देते हैं? अनिरुद्धाचार्य का भी, महाराज जी का भी नाम लिया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को लेकर ये कहा कि महिलाओं को आपने कह दिया कि रील वाले लड़कियां आजकल आ गई हैं समाज में। तो सर क्या चल रहा है?
आप बताओ ना, ये जो विदेशी सभ्यताओं को जो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारी बहन बेटियों के ऊपर छोड़ दिया, और जो आज खाना और भगवान की पूजा करने पे विश्वास नहीं करती, मगर कच्चा बादाम पे अपना पिछवाड़ा हिलाने में 2 मिनट नहीं लगाती, तो ये क्या चल रहा है? ये मजाक है क्या? अरे हमारी सभ्यता, हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता थी घूंघट में, तो इस तरह इस सभ्यताओं को तो पूरा विलुप्त कर दिया, और ये तो कांग्रेस की देन है। फिर मैं मेरे मुंह से वही, इसमें कांग्रेस के क्या और देना क्या ये जो कांग्रेस कहाँ से आ गई? जब हमने प्रधान जो नचनिया महिला को हम यहाँ पे प्रधानमंत्री मान रहे थे, जो कांग्रेस के जो चमचे थे, उन्होंने नचनिया ही तो थी जो यहाँ पे कह रही थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, तो उन्होंने पूरा करा कि ये षड्यंत्र है कहीं ना तो कहीं हम हिंदुओं को कहीं ना तो कहीं इस तरह से बहकाने का षड्यंत्र है। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, अनुराधाचार्य की जो बात कर रहे हैं, वो जो ये नंगी होती हैं ना, ये अपनी माओ को निकाल देती हैं बाहर, वो ही रखते हैं, आप देख लो, वो ही रखते हैं। डेली 40-40 हज़ार लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये अपने बाप को और माँ को नहीं खिला सकते, वो 40-40 हज़ार बंदों को खाना खिला रहे हैं। उस प्रेमानंद बाबा की बात कर रहे हैं जो स्वयं किशोरी जी का रूप है, जिनकी वाणी से जो निकलता है सत्य निकलता है भाई, उनकी वाणी से जो निकलता है सत्य निकलता है। आप क्या बात कर रहे हैं उनकी? उन्होंने ऐसे ऐसे घर जोड़ दिए, ऐसे ऐसे शराबी छुड़वा दिए, ऐसे ऐसे गंद लोगों को छुड़वा दिया। देखा था ना अभी थोड़े दिन पहले 18 साल की लड़की आई थी, वो कह रही है मैंने अपनी दादी को नशीली वो जान के दी कि अपने मर्द को घर बुला सकूं। 17 साल 16 साल की लड़की, मैं नशा कर सकूं, अपनी दादी को नशीलियाँ दवाई दी। तो भैया उन्होंने जब वो जाके उधर रो रही है कि मुझे बचा लो, उस इंसान के पास जाके बोल रही है, वो स्वयं देखिए, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जो संत की वाणी निकलती है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकलती है, क्योंकि संत और भगवान में कोई भेद नहीं है। संत ही भगवान है, भगवान ही संत है भैया। चलिए ठीक है। तो देखिए ये तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। बहरहाल प्रेमानंद महाराज जी को लेकर या अनिरुद्धाचार्य महाराज को लेकर जो तमाम बातें आ रही हैं, उसको लेकर हम लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।